और आज हम अपने बुकों का वो क्या बोलते हैं, बुकों का बाजार आपको दिखाने वाले हैं। और कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो पहले मेरे पास ही सिर्फ बुक्स होती थी, अब कमल जी के पास भी होती हैं, है ना। अब हम दोनों के पास होती हैं। दिखाओ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे रखूँ, कैमरा उधर रखना पड़ेगा। दिखाओ कमल जी। ये तो वो गीता प्रेस की बुक्स हैं। जल्दी फटाफट से दिखाओ, एक एक करके दिखा देते। ये हमारे कमल जी की बुक्स हैं, ईश्वर की सत्ता। और चलो आप बोलो ना, मैं क्यों बोलूँ। ये है बृहदारण्य उपनिषद, ये श्रीमद् ये भागवत गीता, ये छोटी वाली है। ये आध्यात्मिक कहानियां हैं। अगर आपके बच्चे हैं छोटे या खुद भी आप छोटे, मतलब आपको पढ़ने का मन करता है तो ये पढ़ सकते हैं। और ये है असली श्रीमद् भगवत गीता, जो कि हर किसी के घर में तो होगी, लेकिन कोई, ये लीजिए ध्यान से रखिए, लेकिन कोई पढ़ता नहीं होगा। तो अपने घर में आपके भगवत गीता पढ़ी है तो उन्हें निकालिए, पढ़िए और थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण करिए। ये भगवत गीता जो है आपको बहुत पुरानी लग रही है, तो ये हमारे मतलब हमने नहीं खरीदी है। ये पता नहीं कब की है, मेरे बचपन की है, जो मेरी मम्मी के पास था। तो ये वो वाली है, इसको इनहेरिट किया है मैंने। और ये है कल्याण का है, गणेश पुराण। हाँ, ये जो कमल जी की जो किताबें हैं, ये हम दोनों की कॉमन किताबें हैं। ये कल्याण का बोध कथा है। और कल्याण का बोध कथा अंक है। और फटाफट से दिखाओ। ये श्री रामचरितमानस है, जिसको कमल जी डेली पाठ करते हैं। और ये तो अभी हम लोग लेके आए हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। ये बहुत अच्छी बुक है और 2 खंड है, 2 पार्ट्स हैं। कितनी जल्दी मैं दिखा रही हूँ। ये है कल्याण का आरोग्य अंक, इसमें जो छोटी मोटी बीमारियां वगैरह उन सब के लिए बहुत ही इजी घरेलू नुस्खे हैं, जो कि कमल जी को मैं हमेशा बोलती हूँ, पढ़ो ये बुक पढ़ो। कल्याण का नहीं है ये, सिर्फ आरोग्य। हाँ, कल्याण का ही है। ये देखिए ना, ये क्या बोलते हैं इसको, 74 या कितने 75वें वर्ष के कल्याण विशेषांक। और ये ज्योतिष तत्वांक है, इसमें छोटे मोटे ज्योतिष से रिलेटेड। और ये कल्याण का ही तीर्थांक है, जिसके लिए हर जगह जाके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 640 लोगों के साथ पूरी ट्रेन बुक कराई। और सब जगह जितने भी तीर्थ स्थान है जहाँ की नॉलेज है इसमें, तो सब जगह के बारे में उन्होंने जानकारियाँ हासिल करके इसमें डाली हैं। कहीं की भी मतलब सारा खुद एक्सपीरियंस करके इसमें डाली हैं। हम लोगों का जो दूसरा मतलब तीसरी मंजिल है उस पे हूँ, क्योंकि इधर एक बुक शेल्फ है। कमल जी कूलर बंद और आवाज़ आ रही है। अभी मैं जो हम लोग की तीसरी मंजिल है वहाँ पे हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरा बुक शेल्फ है। लेकिन मैंने अपनी किताबें इसमें से कुछ निकाल दी हैं, क्योंकि जनहित में सही नहीं है, मतलब चेतन भगत टाइप की किताबें नहीं है। लेकिन हर किसी के हाथ में वो किताबें मतलब नहीं लगनी चाहिए। ये गर्मी इतनी हो रही है, कमल जी कह रहे हैं सही से आनंद की लहर है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की है ना। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है। अच्छा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताबें हैं, ये किताबें आपको अभी हो सकता है ना समझ आए इसकी इम्पोर्टेंस, लेकिन अगर ये किताबें आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो आपको श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। हर किसी को पढ़नी चाहिए, जो कि हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और दूसरी बात है कि जो पहले कमल जी को मैं बोलती थी भगवत गीता पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ना चाहते थे। फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि जो हम लोग का गोरखपुर में है भगवत गीता, मतलब गीता प्रेस गोरखपुर है ना इसका हेड ऑफिस, तो मैंने कहा कि हमें कुछ किताबें मंगानी चाहिए। तो कमल जी के लिए कल्याण मंगाई। उसके बाद से जब से कमल जी ने पढ़ना शुरू किया, कमल जी चेंज होते गए। तो मतलब जो भी किताबें हैं गीता प्रेस की, अगर आपको नहीं भी समझ आती हैं तो भी आप अगर उसे पढ़ेंगे तो उसका बहुत असर होता है। क्योंकि मुझे क्या लगता है, वैसे भी कहा जाता है कि गीता प्रेस जो है स्वयं भगवान द्वारा संचालित होता है। तो गीता प्रेस की जो भी धार्मिक पुस्तकें अगर आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो पहले वहाँ की किताबें पढ़ें। और मैं जो भी किताबें पढ़ती हूँ, जो धार्मिक हमारे जो किताबें हैं, वो मैं ऑथराइज्ड, मतलब जैसे एक तो गीता प्रेस हो गया, या कोई जो गुरु शिष्य परंपरा वाले होते हैं जो संत, उन्हीं की किताबें पढ़ना प्रेफर करती हूँ। जो आजकल नए नए निकले हुए हैं कि बस हर कोई गीता लिखना शुरू कर देता है, गीता का टीका करना शुरू कर देता है। पहले उधर से ही दिखाई। मेरी कुछ किताबें हैं बचपन की हैं। जब मैं बचपन में छोटी थी तब से ही मुझे यही भूत था, किताबें खरीदते हैं, भूत सवार था। ये एक तो हमारे पास संस्कृत डिक्शनरी है, क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत कमज़ोर है। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, इधर लाके दिखाइए। हाँ चलिए, फटाफट से रखिए। और
ये सब किताबें ये वक्त की मार झेल झेल के बहुत वो हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे बचपन की किताबें हैं। हैंड राइटिंग एनालिसिस। और ये है चाणक्य नीति। ये तो मेरे पास दूसरा है, मतलब बड़ा वो वाला भी। मेरे पास कुछ किताबें ऑनलाइन भी है, उसके कुछ के नाम मैं आपको बता दूंगी, सबके नहीं बताऊंगी। और ये है मनुस्मृति, जिसके बारे में बहुत लोगों का बहुत अलग अलग तरह की धारणा है। तो मनुस्मृति है, और जिसके बारे में अलग अलग लोगों का ये है कि इसमें ये है, भेदभाव है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे पहले भारत में वर्ण आश्रम था, मतलब जो जिस काबिल है वो काम करता था, और उसमें कास्ट वगैरह का नहीं होता था। कास्ट वगैरह तो हमारा अंग्रेज़ों के आने के बाद से उन अंग्रेज भाई साहब लोगों ने लगाया कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे तुम लोग डिवाइड हो जाओ, ताकि हम तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, एक दूसरे से लड़वाते रहें। ये कि अगर कोई वकील है और तो वो वकील है और कोई जज है, तो जो वकील है वो जज की कुर्सी पे तो नहीं बैठेगा। अगर उसको जज बनना है तो उसमें जज वाली क्वालिटी होनी चाहिए, उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी वो बैठेगा। तो सेम उसी तरह हमारा सिस्टम पहले चलता था कि मतलब जो जिस लायक है। अगर कोई ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला, या जो मतलब सिंपल जो जिस नॉलेज का काम करता है, जैसे आजकल हो गए डॉक्टर, इंजीनियर्स, या जो भी इस दिमाग का जो काम करते हैं, तो उन्हें हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो अब जैसे किसी को, अगर कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, आज के एग्जांपल में आप ले लीजिए, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, अगर उसको जज बनना हो तो उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर कोई जज का बेटा है तो उसको अगर कोई IAS ऑफिसर बनना हो, जज बनना हो, तो उसके लिए वो कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। तो वही पहले का होता था कि जैसे कोई किसी कुल में जन्म लिया, जैसे उसके पिताजी पुजारी हैं, तो उसके लिए वो चीज़ इजी होती है। लेकिन हाँ, अगर उसको दूसरे उसमें, जैसे कोई सुनार है, उसको अगर पंडित बनना है, मतलब कहीं मंदिर का पुजारी बनना है या कहीं आचार्य बनना है, तो उसको ज़्यादा, क्योंकि लाइन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, तो उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो पहले हमारा वर्ण आश्रम का यही कंसेप्ट था, लेकिन बाद में लोगों ने उसमें, मतलब जो आते गए, हमारे जो शिक्षा पद्धति थी उसमें मतलब नया नया कुछ एडिशन करते गए। और बहुत सारी हमारी ऐसी किताबें हैं जिसमें बहुत सारी मिलावट है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे एक पेज पे आपको लिखा रहेगा कि किसी जीव को मतलब दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। अगले पेज पे आपको मिल जाएगा मांसाहार करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बाद के एडिशंस हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी अपने संस्कृति के बारे में, तो आप इस चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। ये है मनुस्मृति। और उसके बाद ये एक बेसिकली रूल बुक थी। तो हर टाइम की अलग अलग रूल बुक होती है, तो टाइम के साथ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो चलता रहता है। कुछ किताबें अभी मुझे मिल नहीं रही हैं, नीचे हैं शायद, वो सन वगैरह के ऊपर, मतलब सूर्य वगैरह के बारे में। और कुछ किताबें मैंने इसमें से जानबूझ के उड़ाई हैं, मतलब सबको नहीं पढ़नी चाहिए। ये है बुक ऑफ नक्षत्र। ये पार्श त्रिवेदी जी की है, प्रशांत त्रिवेदी उनका वैसे असली नाम है। नक्षत्र के बारे में सारी मिक्स मत करो कमल जी। ये राहु केतु, एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा और बुक दिखा के, राहु केतु एक्सपीरियंस। इसमें राहु केतु के बारे में आपको सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। और दिखाओ, ये शनिदेव, फटाफट से दिखाओ, कलयुग में शनि का प्रभाव। ये बुक बहुत पुरानी है। और ये द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न, शनिदेव से ज़्यादा ही प्यार है मुझे, 2 किताबें उनकी रखी हुई हैं। और भी किताबें हैं। और जो असली, हाँ, मैं उसका क्या बोलते हैं, मैं ज्योतिष की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं इसलिए मेरे पास ये किताबें हैं। और वास्तु शास्त्र की भी कोर्स किया था जब मैंने, तो कुछ उसके नोट्स वगैरह होंगे, वो कहीं पड़े होंगे, वो क्या करेंगे आप देख के। और ये अलग रखो, ये अलग सब्जेक्ट है, वो दिखाओ। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें मेरे पास। ये मतलब ये आप समझ लो, ये 25% किताबें, बाकी 75% मेरे पास ऑनलाइन है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रखो। लघु पराशरी, मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा किताबें आप लोगों के काम की नहीं है। ये एडवांस टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। ये डॉक्टर संजय रथ जी की किताब वैदिक रेमेडीज़ इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये पढ़नी ज़रूर चाहिए ये सब किताबें, लेकिन रेमेडीज़ हमेशा यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई तकलीफ़ मिल रही है तो उससे आपके पाप कटते हैं। अगर जितना बर्दाश्त कर सकते हैं तो करना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रख के। रेमेडीज़ बहुत जल्दी नहीं कर लेना चाहिए हर चीज़ के लिए। और एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम, ये है श्री KN राव की बुक। हे भगवान, कितनी गर्मी है यार। ये है लर्न थिंक एंड प्रेडिक्ट थ्रू एस्ट्रोलॉजी, CP चोपड़ा। इसमें से अभी तक कोई काम की नहीं लगी होगी। ये सब मेरे बचपन की किताबें, बचपन में भी यही सब करती थी मैं।
जब मैंने मैनुअली कुंडली बनाना सीखा था, मेरे ख्याल में 10-12 साल की थी, हाँ 10-12 साल की थी, तब मैंने मैनुअली कुंडली बनाना सीखा था। उसके बाद मैंने ये सब किताबें खरीदी थी जब मैं छोटी थी। और ज्योतिष योग चंद्रिका, ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की है। कर्मा एंड रीबर्थ, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या हमारे कर्म होते हैं, क्या किस वजह से हमें होता है। जन्म पत्री रचना, मतलब मैनुअली आजकल कौन बनाता है, लेकिन तब फलित ज्योतिष, ये उतनी काम की किताबें नहीं है, मेरे बचपन की किताब है, उस समय तो मुझे अकल ही नहीं थी, 10-12 साल की एज में खरीदी होगी। ये जॉडिक साइन, एक्चुअली पैसे भी इतने नहीं होते थे ना, जब कोई जैसे कहीं मामा जी के यहाँ से गए, किसी ने दे दिए पैसे, वो नहीं होते थे, प्रणाम करते थे, पैसे देते थे। श्री ज्योतिष के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम है, बृहद पराशर पुरा शास्त्र, ये रहा वॉल्यूम का नाम 1, ये लीजिए। ये किताब मैंने ज़्यादा ही पढ़ ली है, इसकी दुर्गति हो गई है। और इसके अलावा दूसरा है ये कम पढ़ी है, वो ज़्यादा पढ़ लिया, उसको रगड़ रगड़ के, क्योंकि अगर आप शुरुआत में पढ़ते हो तो आपको दिमाग में घुसाना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस है, आप लोगों के लिए थोड़ी यूजफुल हो सकती हैं अगर आपको आयुर्वेद वगैरह में इंटरेस्ट है, क्योंकि आयुर्वेद, ज्योतिष और वास्तु का भी दिखा देती हूँ। वास्तु तो मैंने कर ही रखा है। योगा फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो बुक्स हैं, वहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं वो क्या बोलते हैं उसे, प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं, हाँ प्रिंट होते हैं, पब्लिश होते हैं। वो सारे जो संत हैं, गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं, वो ही लोग वो करते हैं। तो ऑथेंटिक बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, इन सब में आप वास्तु तो फिर भी, हाँ वास्तु भी वही वेदांग ही है। और जो हमारे धार्मिक किताबें हैं, इन सब में आप कोशिश करिए जो गुरु शिष्य परंपरा वाले हैं उन्हीं की किताबें पढ़ें। योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, अभी मैं आपको हर एक किताब का डिटेल रिव्यू नहीं बता रही हूँ, नहीं तो पता नहीं वीडियो कितनी देर की हो जाएगी। कमल जी कहते हैं मेरे, और ये जो भी किताबें हैं मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ, मतलब अपने पैसे, जो घर के पैसे मिलते हैं घर खर्च के, उसमें से गायब कर करके खरीदती हूँ, कि मतलब थोड़े बचा लेती हूँ। योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, और ये डॉक्टर वसंत लाड की बुक है, जो आयुर्वेद के सिद्धहस्त माने जाते हैं। आयुर्वेद द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग, भगवान, ये भी मेरे बचपन की किताब है। चरक संगीता, मेरे पास और भी बहुत सारी मैगजीन्स थी आयुर्वेद की, जितने पैसे होते थे मैं यही सोचती थी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, और किसी की तो कोई देता नहीं था, मामा जी के यहाँ जाते थे तो वही लोग देते थे, तो खुश हो जाते थे। रक्षाबंधन के पैसे वगैरह वो जोड़ जड़ के यही सब खरीदते थे। और ये एक अंग्रेज की किताब है जो मुझे सही लगी, और ये रॉबर्ट सोवोडा, नाम भी नहीं सही से बोला जाता, ये आयुर्वेद की है, लेकिन ये इसलिए वो है क्योंकि ये बंदा भारत आके पूरा जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आके सारा कुछ पढ़ लिख के तब किताब लिखी है, और किताब भी ठीक है, पढ़ी है मैंने इसको 2-3 बार। और ये है फिर वसंत लाड जी की, और ये है आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़, और ये है सीक्रेट ऑफ पल्स। बीच में मैं पल्स भी बहुत ही ज़्यादा देखने लगी थी, यश तंग आ जाता था कि आपको क्या हो रहा है, दिन भर पल्स देखते रहते हो। मैं कहती नहीं, इससे मुझे आपका पता लग जाएगा कि अभी आपका कौन सा वो चल रहा है, कि कौन सा दोष अभी बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, ये वो। तो ये सब थोड़े ऊपर लेवल की बुक्स हैं, पहले शुरुआत में आपको छोटी मोटी आयुर्वेद की वो पढ़नी चाहिए। और अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर अपने मन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए तो थॉट पावर, स्वामी शिवानंद जी, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा के ये संत हैं। तो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे, जो कौन से एलोपैथी, हाँ एलोपैथी डॉक्टर थे, हाँ बाद में इन्होंने संन्यास लेके आश्रम वगैरह बनाया, और मतलब योग वगैरह को एक नया आयाम दिया। तो ये इनकी किताब है। तो ये थॉट की पावर के बारे में है। और ये जो है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ये स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं।
तो ये उसके ऊपर है ये बुक। ये थोड़े से ऊपर लेवल की है, अगर आपने पहले पढ़ी हो थोड़ा बहुत आयुर्वेद से रिलेटेड बुक्स, योग से रिलेटेड, तो आप ये पढ़ सकते हैं। है मेरा मुंह दर्द हो गया। और ये है कुंडलिनी तंत्र, ये भी थोड़ा ऊपर लेवल की किताब है। तो ये अगर आपने इस सब से रिलेटेड किताबें पढ़ रखी हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ये अभी शुरुआत में आपको उतना नहीं समझ आएगा। और योग ये है कि मतलब जब जो स्वर आपका चल रहा है उस हिसाब से आप चीज़ों को वो कर सकते हैं। बेसिकली ये वो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना वगैरह के बारे में। ये स्वामी राम की बुक है, साइंस ऑफ ब्रेथ, मतलब जो सांस जो है वो कितनी हमारी पावरफुल है, उसको आप सही तरीके से लेके और प्राणायाम वगैरह के थ्रू क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही है। ये जाप योग, अगर जो लोग थोड़ा भगवान वगवान में इंटरेस्टेड हैं और जो वही है जाप वगैरह के लिए। ये भी स्वामी शिवानंद जी की बुक है। तो ये सब किताबें आप पढ़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार ये किताब है, ये भी बिहार स्कूल ऑफ योग की बुक है सारी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की बुक है ये भी। इसमें सारा कुछ सूर्य नमस्कार के बारे में। और ये है प्राण और प्राणायाम, जो प्राण शक्ति होती है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो प्राण और प्राणायाम के बारे में सारा डिटेल और नॉलेज है। थोड़ा बहुत कुंडलिनी वगैरह के बारे में भी है। जैसे ये हमारी दोनों साइड की दो नाड़ियाँ, बीच में सुषुम्ना नाड़ी। पढ़ सकते हैं आप कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन के बारे में नॉलेज चाहिए। लेकिन ये जो बुक है, ये जो भारतीय ध्यान पद्धति है उसके हिसाब, मतलब जो हमारे योग सूत्र हैं, पतंजलि योग सूत्र, उसमें एक ध्यान भी वो है और उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। तो वो चीज़ों को फॉलो करके ही आप मेडिटेशन सही से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आंख बंद करके बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बुक पूरा उसी चीज़ के लिए है। ये भी स्वामी शिवानंद जी ने लिखी हुई है। और ये किताब, अगर आपका पास्ट लाइफ जर्नी, एक ग्लोरियस जर्नी ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ वाली किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं। क्योंकि जब आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है ना, देख सोचता है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे, तो ऐसी ऐसी किताबें खरीद लेता है। और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप नाड़ी ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो भृगु नंदी नाड़ी की और भी किताबें हैं मेरे पास। और 700 भृगु टेक्निक्स। हाँ, हीलिंग पावर ऑफ फूड, नेचर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये किताब मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, पता नहीं मैंने क्यों खरीद ली, मैंने पढ़ी भी नहीं है। थोड़ी सी पढ़ी लेकिन मुझे उतनी मज़ेदार नहीं लगी। और ये किताब मैंने खरीदी होगी, मैं पता नहीं 13-14 साल की होंगी तब खरीदी थी, न्यूमरोलॉजी फॉर लवर्स। जब कम अकल होती है तो यही सब उस एज में लगता है कि हाँ ऐसी किताबें खरीदनी चाहिए जिसे हमारा कि हमारे आगे नसीब में क्या होगा, नहीं। हाँ, और स्वामी राम की हिंदी वाली बुक है। जो भी किताबें मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। तो मुझे जो किताब चाहिए होती है तो मेरे में इतना सब्र नहीं होता कि मुझे मतलब जो जिस एडिशन में मिल जाती है वो ले लेती हूँ। और ध्यान साधना का बहुत ही ईजी तरीका है, स्वामी राम की बुक है ये बहुत, मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए सही है। और ये लाल किताब है, ये भी मेरे बचपन की किताब है। अब मेरे पास पंडित रूपचंद जोशी जी की जो भी एडिशन है वो सारे के सारे किताबें हैं, वो मेरे पास ऑनलाइन है। और वास्तुशास्त्र की जो भी किताबें हैं मेरे पास वो बहुत बेसिक किताबें हैं, कुछ मेरे पास नोट्स पड़े हैं। और मेरे पास ऑनलाइन जो किताबें हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये रेमेडियल वास्तु है भोजराज द्विवेदी जी की। और ये दिखाओ। और डॉक्टर पुनीत चावला की किताब, ये मुझे उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एनर्जीज करके। और संपूर्ण वास्तुशास्त्र ये भी, हाँ ये भोजराज द्विवेदी जी की, ये भी बेसिक है। उसके बाद ये डॉक्टर पुनीत चावला की, ये भी कोई ख़ास किताब नहीं है, बेसिक चीज़ है ये। क्यों खरीदी मैंने इतनी पता नहीं। ये भी डॉक्टर पुनीत चावला की, लेकिन ये भी बहुत बेसिक है, मतलब जिसको सिर्फ वास्तु में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो उसके लिए ठीक है। मैंने वास्तु शास्त्र का भी वो कर रखा है तो, और ज्योतिष की पढ़ाई करी हूँ। लेकिन अब मैं बीच में थोड़ा सा मैं कम पढ़ती हूँ या कभी कभार नहीं भी पढ़ती हूँ ज्योतिष का, क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ती रह जाती हूँ। मतलब दिन रात पता नहीं चलता मुझे, मतलब 24 घंटे नॉन स्टॉप मैं बिना कुछ किए बस पढ़ती रह जाती थी। तो कमल जी बहुत गुस्सा होते थे, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्लो कर दिया है, क्योंकि वैसे ही पागल हो जाता है बंदा। और दिखाओ किताबें। हाँ, सारी किताबें मिक्स मत करो। उसके बाद पामिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हम रखते हैं।
ये रही कीरो की पामिस्ट्री। ये तो मेरा बचपन से शौक था, तो ये मेरा पूरा हो गया, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरे पापा के पास पामिस्ट्री थी, कीरो की पामिस्ट्री थी, और जब मैं 4.5-5 साल की होंगी, हाँ, तो वो किताब फटी हुई थी। मेरे पापा का कॉलेज के जमाने का शौक होगा पामिस्ट्री वगैरह पढ़ने का। तो जब मैं 4.5-5 साल की थी, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना आता था, लेकिन ज़मीन पे वो किताब के पन्ने मुझे मिल जाते थे, तो उनको वो रख के और अपना हाथ वो चेक करती रहती थी। मतलब इतनी अकल उस समय से भी थी मुझे कि मतलब हाथ देखना चाहिए, ये करना चाहिए। उसके बाद डिटेल डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की, और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की और भी बहुत सारी किताबें हैं जो सारी इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की है। और ये है प्रैक्टिकल पामिस्ट्री, ये भी पूरा डिटेल नॉलेज है। और ये किताब है, ये कमल जी मेरे लिए लेके आए थे। ये कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही है, कुछ सामान खरीद लो। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये तो कमल जी लेके आए थे। और ये योगासन और प्राणायाम ये पुस्तक महल का है, तो ये उतनी खास नहीं है। और जेम थेरेपी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मतलब ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है कि कौन से रत्न से आपको क्या लाभ हो जाएगा। जैसे मैंने ये पहन रखा है, लाभ हो ना हो लेकिन तसल्ली होती है, हमने पहन लिया। और एक ये किताब है, ये भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि प्रश्न वगैरह हम बनाते हैं, मतलब प्रश्न जो ज्योतिष के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। जैसे कोई अगर सवाल पूछता है, या जो उस समय जो शगुन हो रहा होता है, मतलब जो जो चीज़ें घटनाएं घट रही होती हैं, उस हिसाब से हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो उस सब टाइप की बुक है ये, घटना समय पद्धति। जो ज्योतिष वगैरह की पढ़ाई करते हैं या आगे कर रहे होते हैं उनके लिए ठीक है। योगीज डेस्टिनी एंड द व्हील ऑफ टाइम, ये भी श्री के.एन. राव की है, सॉरी। और ये न्यूमरोलॉजी, नंबर्स वगैरह के बारे में। ये डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की मंत्र रहस्य। कम पावरफुल, कम यूज़फुल किताबें हैं मेरे पास, जैसे आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये सब बहुत बेसिक किताबें हैं। अगर आपको इस टाइप की किताबें चाहिए मोटिवेशनल, तो आप बिहार स्कूल ऑफ योग की किताबें लें। पावर ऑफ थॉट, पावर ऑफ माइंड, इस टाइप की किताबें लें तो वो ज़्यादा आपको काम करेगी। ये सब बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बचकाने लेवल की हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से पढ़ा, मुझे मज़ा नहीं आया। और दिखाओ। और ये रॉबिन शर्मा का मैंने ये ख़रीदा था, 5 AM क्लब, और ये भी थोड़ा बेसिक सा है, बेसिक लेवल का है, तो नो। और ये किताब मैंने पता नहीं क्यों खरीद ली, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये मैंने पढ़ भी ली, इसमें है कि मरने के बाद ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। मुझे मज़ा नहीं आया ये किताब पढ़ के। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टेलीसाइक्लिसिस, ये भी मज़ेदार नहीं है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इससे अच्छा बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताब मैं बोल रही हूँ, ये कमल जी या मैंने बेवकूफ़ी में खरीदी होगी है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये कमल जी की भी है इसमें किताबें, शादी से पहले की, वो भी यही पढ़ते थे। लेकिन हाँ, कमल जी की ये किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। कमल जी ने बड़ा सोचा। कई सारे हाँ। हैं जो जनहित में नहीं दिखा सकते। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आगे लेवल का अगर आप वो हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सबको दिखाना सही नहीं है, मतलब मिसयूज़ ना हो उन किताबों का, इसलिए मैं उन किताबों को नहीं दिखा रही। नहीं तो और जो भी इस टाइप की अगर आप किताब पढ़ते हैं अपने रिलीजन से जुड़ी हुई, अपने इतिहास, मतलब अपने जो हमारा भगवत गीता है, महाभारत वगैरह इतिहास ही है, तो उनसे जुड़ी हुई किताबें तो आप ऑथराइज सोर्स से ही पढ़ें। और मैं आपको जो ऑनलाइन मेरे पास किताबें हैं, थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ। वास्तुशास्त्र की मेरे पास स्थापत्य शास्त्र या ऐसे करके नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, और वेद है मेरे पास। उसके बाद रावण संहिता, वो उसमें भी ज़्यादातर ज्योतिष वगैरह के हैं। और उसके बाद पुराण वगैरह है मेरे पास, भविष्य पुराण भी है, लेकिन मैं भविष्य पुराण की जो मेरे पास है वो थोड़ा पुराना सा है, मतलब उस पर पेज सही नहीं है, तो इसलिए मैं हार्ड कॉपी लेने गई थी कि कमल जी हार्ड कॉपी पढ़ते हैं, उन्हें ऑनलाइन नहीं जचता। उसके अलावा ज्योतिष की और भी बुक्स हैं मेरे पास, जैसे कि केपी की बुक्स हैं। केपी की वैसे मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी है। और जैमिनी सूत्रम की तो छोटी सी होती है, तो वो भी है। और वास्तु की काफ़ी सारी है, और ध्यान वगैरह की भी है, लेकिन ज़्यादा मैं आपको इसलिए डिटेल नहीं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए उतनी यूज़फुल नहीं है। कोई बुक आप लोग पढ़े ना पढ़ें, भगवत गीता आप लोग ज़रूर पढ़ें, और वो भी गीता प्रेस की पढ़ें। और अगर आपको शुरू में नहीं, इसमें वैसे भी हिंदी टीका भी होता है संस्कृत के साथ, तो अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो भी पढ़ते रहें, बार बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ आ जाए, तो मतलब समझ आ जाएगा।
और अपने बच्चों को भी अगर आप पढ़ेंगे तभी उनमें भी वो संस्कार आएगा, नहीं तो आप यो यो करते रहेंगे तो बच्चे भी यो यो ही करते रहेंगे। तो हमारे बुक्स का रिव्यू, और मैं बैठी ऐसे हुई हूँ जैसे कि बर्तन मांजने के लिए बैठी। गर्मी में मेल्ट हो गई हूँ पूरी। और कमल जी थोड़ी थोड़ी देर में जाते हैं और जाके कूलर जाके ला के चला देते हैं या पंखा चला देते हैं। और बस हमारे बुक्स का यही रिव्यू था। देख लेना, अगर आपका मन करे तो खरीद के पढ़ लेना, नहीं मन करे तो मैं आपको वैसे ही बताती रहती हूँ वीडियो में, और ज्यादा बता दूंगी और क्या। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं कर मैं मैथिली में भी मैथिली में बाइज दिलो हाँ बाई को दी हो। और ये किताब अहाँ के निक लागत तो किन ले, नहीं निक लागत तो नहीं किनब, हम आके बताइए दे। बताइए बता दे क्या होगा, बता दे मतलब बताइए। अच्छा नहीं, शायद मैंने कुछ गलत अगर अहाँ के किताब निक लागत तो किन ले, नहीं निक लागत तो हम आके नहीं, मतलब इसका मतलब हो गया मैं आपको देख लूंगा। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं आपको बता दूंगी। नहीं निक लागत तो नहीं किनब, नहीं निक लागत तो नहीं किनब। उसके अलावा कि मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या है। अरे नहीं निकला, कुछ भी नहीं आता नहीं, फिर हम के जानकारी दे। अच्छा ई किताब अहाँ के निक लागत तो किन लेब, और नहीं निक लागत तो हम अहाँ के जानकारी दो दे। तो चलो आप जाए छी, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम के धीरे धीरे जानकारी दे, एक बार में 2 बजे की होता है।